हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। इसके पहले हमने जंतु पोषण के बारे में अध्ययन किया था। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वे डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक दिया है, वहाँ जाकर वे जंतु पोषण के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का हम शुरू करते हैं हमारा आपका टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। तो इसकी हम प्रकाश संश्लेषण की क्या है, एक सीरीज़ तैयार की है। तो यह 8 सीरीज़ में तैयार होगी। तो आज का पहला सीरीज़ है प्रकाश संश्लेषण का इतिहास से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, एसीएफ के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खोजों से रिलेटेड होते हैं, एक साइंटिस्ट से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमा कारक सिद्धांत दिया है। आपको बताना है कि किसने सीमा कारक सिद्धांत दिया है। ब्लैकमैन ने, हिल ने, रूबेन ने, कामेन ने या केल्विन ने। तो स्टूडेंट आप भी साथ साथ चलते रहिए, आप भी अपने जो है नंबर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसके सही जो आंसर है क्या है, ब्लैकमैन ने। ब्लैकमैन जो नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सीमा कारक सिद्धांत दिया था। आपको ये भी बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, दो प्रक्रिया होती है। एक होता है आपका क्या, प्रकाशीय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है क्या, अप्रकाशीय अभिक्रिया। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया यानी कि ऐसी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो ब्लैकमैन ने अप्रकाशीय अभिक्रिया को भी बताया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण CAM मतलब क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के मार्ग को किसने प्रस्तावित किया था। बेंसन व साथियों ने, रूहानी व साथियों ने, हैच व साथियों ने, आर्नन व साथियों ने या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है रूहानी व साथियों ने। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस की दो पिगमेंट सिस्टम थ्योरी किसने दी है। हिल ने, ब्लैकमैन ने, इमर्सन ने, आर्नन ने या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है स्टूडेंट इमर्सन ने। इमर्सन ने पिगमेंट सिस्टम दिया था जिसमें दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, एक होता है पिगमेंट सिस्टम 1 और एक होता है आपका पिगमेंट सिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 1 जो होता है उच्च तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं, यानी लंबी तरंग दैर्ध्य वाले का अवशोषण करती है। और पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वह कम तरंग दैर्ध्य को क्या करती है, अवशोषित करती है। पिगमेंट सिस्टम 1 जो है 700 नैनोमीटर और पिगमेंट सिस्टम 2 680 नैनोमीटर तक के जो तरंग दैर्ध्य होते हैं उनका क्या करती है, अवशोषण करती है। इसलिए इसे दो पिगमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसे किसने दिया था, इमर्सन ने। बढ़ते हैं हम अगले। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह 2016 के जो एसीएफ मतलब कि जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह वाला क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होती है। मतलब कि आपको पहले क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूं, आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होते हैं आपस में क्रिया करते हैं। और क्रिया करने के फलस्वरूप क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनाते हैं तथा साथ ही क्या बनाते हैं, वो H2O, और क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या होती है वहाँ से निकल जाती है। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन, मतलब ये जो ऑक्सीजन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, वह इस पानी से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि ये वाली जो कॉन्सेप्ट जो था किसने दिया था। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट रॉबर्ट हिल ने दिया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इस टाइप से ये भी बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन जो होती है, जो प्राप्त होती है, वह किससे प्राप्त होती है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, किससे होगी, वो जल से होगी। ठीक,
बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन क्रिया की खोज किसने की। आपका सही आंसर, आपका ऑप्शन है केल्विन, आर्नान, प्रिस्टले, वारबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है क्या, आर्नान ने की थी। आर्नान नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था और उनके सहयोगियों ने क्या किया था 1954 में यह इसको पृथककृत क्लोरोप्लास्ट से फॉर्मेशन इसको किया था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश एवं क्लोरोफिल के महत्व को किसने खोजा था। प्रिस्टले ने, इंजनहॉज ने, एंगलरमान ने, ब्लैकमैन ने या केल्विन ने। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर स्टूडेंट वो है आपका जॉन इंजनहॉज ने, जिन्होंने क्या किया था 1779 में, जिन्होंने 1779 में क्या किया था, जो प्लांट का जो शुद्धिकरण था उन्होंने पौधों के पोषण के लिए यूज़ किया था। ठीक है ना, जिसमें क्या किए गए थे, उन्होंने पौधों के हरे भागों तथा सूर्य प्रकाश की क्या हुआ था उन्होंने यूज़ किया था। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तब उन्होंने प्रकाश और क्लोरोफिल के महत्व को बताया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग और ऑक्सीजन की उत्पत्ति आयतन से बराबर अनुपात में होती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग होता है वह ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति होती है उसके आयतन के अनुपात में होती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एंगलरमान ने, रॉबर्ट मेयर ने, प्रिस्टले ने, बोयसगार्ड ने, क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट बोयसगार्ड नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने 1860 में पता लगाया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की मात्रा और ऑक्सीजन के निष्कासन की मात्रा क्या होती है, दोनों बराबर होती है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, थैलेकॉइड नाम किसने दिया। थैलेकॉइड नाम किसने दिया। इसका ऑप्शंस है अर्नान ने, पार्क एंड विगिन्स ने, पार्क और फोर्टन ने, मैंक ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है आपका मैंक ने। जो मैंक नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1961 में क्या किया था, क्लोरोप्लास्ट के तत्वों के संरचना को समझाते हुए इन्होंने थैलेकॉइड का नाम दिया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है फोटोसिंथेसिस में कार्बन के मार्ग की व्याख्या के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन के जो मार्ग होती है उसकी व्याख्या कौन से साइंटिस्ट ने की थी जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपके ऑप्शन है केल्विन, क्रैब, खुराना, वाटसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है केल्विन ने। तो मेल्विन केल्विन नामक जो साइंटिस्ट है, ध्यान देंगे हम मेल्विन भी अगर आंसर ऑप्शन में आता तो भी सही होता, क्योंकि दो साइंटिस्ट, इनका नाम जो है मेल्विन केल्विन। इन्होंने 1954 में प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के मार्ग का पता लगाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का पथ जानने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई थी। जैसे कि अभी हमने इसके पहले देखा था भाई कि कार्बन का पथ जानने के लिए कौन से साइंटिस्ट ने किया था, वो केल्विन ने था। अब हमको बताने की कौन सी तकनीक के द्वारा अपनाई थी। आपके ऑप्शंस है क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हिस्टोकेमिस्ट्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है क्या, क्रोमेटोग्राफी। मेल्विन केल्विन तथा उनके जो सहयोगी थे उन्होंने 1954 में रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीकी, क्रोमेटोग्राफी तथा ऑटो रेडियोग्राफी का क्या किया था, उन्होंने यूज़ किया था। तो ध्यान देंगे क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक और ऑटो रेडियोग्राफी का भी क्या किया था, उन्होंने यूज़ किया था। तो स्टूडेंट ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। आपको
अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ध्यान दें, सब्सक्राइब करें तो आपके सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकॉन बटन होता है, उसे भी क्लिक करिए ताकि हम जो नया वीडियो यूँ ही मज़ेदार वीडियो डालते रहें तो आपका उसका जो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आपने यह वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।